ये वाला जो क्वेश्चन है एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट नहीं समझा रहा, मैं इसी को कैलकुलेट नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं कुछ और वर्क करवा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। मैं कर क्या रहा हूं, सबसे पहले तो मैं कुछ और 3-4 क्वेश्चंस करूंगा यहाँ पे छोटे छोटे, और वो जो 3-4 क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गए तो फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे, वो आप ही अपने आप भी कर लोगे, ठीक है ना। ये आप अपने आप कर लोगे बहुत, बट वो इससे अगर ये तीनों चारों चीजों में छोटे छोटे क्वेश्चन समझाऊंगा जो मैं आपको, फिर उसके बाद अगर ये वाला समझ में आ गया आपको, तो उसके बाद इससे थोड़ा मैच करते हुए क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व हो जाएंगे, हल्का फुल्का मैच करते हुए क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। देखिए आप, सबसे इसने क्या बोला है, पहले तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं एक बार। एक गोल्ड का पीस है, उसका एयर में उसका जो मास है, ये वेज मतलब ठीक है, इसने तोल के देखा है, बट इसका मास है 10 ग्राम। ये वेट नहीं है ना, तो इसको मतलब ये न्यूटन में होता है, ठीक है ना, तो या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता, मतलब अगर वेट होता तो वेट नहीं है, मास है 10 ग्राम, और इसको वाटर में तोला तो 9 ग्राम आ गया। अब क्वेश्चन इस बात का है कि सर किसी भी चीज का जो मास है वो कैसे बदल सकता है। मास बदल रहा है सर यहाँ पे, तो ठीक है ना, मास कैसे बदल रहा है सर यहाँ पे। कोई भी चीज है कि हम इस मार्कर को तोल लें, तो हवा में तोल लें इसका मास, एक पानी में इसका मास तोल लें हम, तोल के तराजू का यूज करके हमने इसको, मतलब जैसे कि इसका जो जैसे कि अगर हमने मान लो कि एक सोचने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेइंग मशीन रख दी सपोज, ठीक है, वेइंग मशीन रख दी, तो वेइंग मशीन के ऊपर रखा है तो इसको ऐसे, और एक पानी के अंदर वेइंग मशीन पे रखा है, इसको पानी के अंदर डुबा दिया, और फिर वेइंग मशीन पानी के अंदर ही डाल दी वेइंग मशीन भी, तब इसको तोला, तो दोनों केसेस में अलग अलग आ रहा है इसका मास, ठीक है ना। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, इसने ये बोला है। पहले मैं कुछ और बता रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन से हट के कुछ बातें बता रहा हूं, सुनिए आप। पहले तो एक बात बताओ, कोई भी जो चीज है मतलब पानी में डूबने के बाद हल्की हो जाती है, ये तो आप सबको पता है। एक तो आप हवा में पकड़ो किसी भी चीज को, एक उसको पानी में डाल के पूरा डुबा के फिर पकड़ो, तो ज्यादा कम जोर लगाना पड़ता है, यानी उसका मास कहीं ना कहीं घटता है, आप ये कह सकते हो। एक्चुअल में वो अपेरेंट मास होता है, मास कभी घटता नहीं है रियलिटी में, वो हमें फील होता है घटता हुआ, तो उसको हम अपेरेंट मास बोल देते हैं। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि उसका रियल मास घट गया, वो मतलब उसका मतलब जो है ना अपेरेंट मास की जो वैल्यू होगी वो रियल मास से कम हो जाएगी, क्योंकि पानी में डुबा के फिर देख रहे हो तो वो अपेरेंट मास है उसका, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सपोज मेरे पास गोल्ड, मेरे पास एक मेटल है, मतलब मान लो मेटल, ये मेरे पास एक मेटल है, मेटल 1, और ये जो मेटल 1 है सपोज, इसका जो मास है सपोज वो 10 ग्राम ले लेता हूं मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा इस क्वेश्चन की, मैं कुछ और करवा रहा हूं, ठीक है ना। और इसकी डेंसिटी ले लेता हूं मैं एक बार 20 ले लेता हूं, डेंसिटी 20, इसकी 19.3 ली है, मैं इसकी 20 ले रहा हूं, राइट, ओके। अब आप ये बताइए, इसको पानी में डाल ले तो इसका मास कितना होगा, क्वेश्चन ये है। इसको ग्राम में दे रखा है ये, मतलब इसका मतलब वेइंग मशीन कितना मेजर करेगी इसका मास, क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन तो मेरे ये है, फाइंड apparent mass in water, क्वेश्चन ये है, इसको कैसे करें। अगर आपको आता है ना एक बार, तो आप एक काम करो, वीडियो को रोक के अभी करके देखो, फिर पहले तो इसको आपको ज्यादा समझ में आएगा अगर आप वीडियो को रोक के करके देखोगे तो, ठीक है। एक बार वीडियो को रोको फिर करो इस वाले क्वेश्चन को, आपको ना फिर इसका आगे देखना, मैं कर रहा हूँ उसका सोल्यूशन, देखो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना। पहले इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। ये पानी है जैसे, ये इसके ऊपर नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर लगेगा एफ की वैल्यू कितनी जाएगी, mg/rt, ठीक है। एक बात बताओ, वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसकी जो डेंसिटी हो तो वाटर से 20 गुना ज्यादा है, जिसे ना वाटर से 20 गुना ज्यादा भारी है। अगर वाटर से 20 गुना ज्यादा भारी, नीचे तो आएगा ही आएगा, ये बैलेंस नहीं होगा कभी भी, ये नीचे आते तक आएगा, डूबेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर ये बैलेंस नहीं होगा। एफ की वैल्यू mg/rt होता है, ये सबको पता है, ठीक है। अब सुनो, इस क्वेश्चन में ये देखो, नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा है, नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, नेट फोर्स इसके ऊपर लगेगा mg - mg/rt, ठीक है। नेट फोर्स कितना लगेगा। अच्छा एक काम करो, अगर हम इसको वेइंग मशीन पे रख दें, अब यहाँ पे वेइंग मशीन पे रख दिया मैंने, यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है ना, एक सेकंड के लिए, यानी कि नीचे डूबेगा, एक सेकंड के लिए आप एक काम करो, नीचे mg ऊपर mg/rt, सबको पता है mg/rt कम है, mg ज्यादा है, नीचे आएगा, ये सबको पता है।
इस केस के अंदर आरडी की वैल्यू वैसे कितनी हो जाएगी, आरडी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गोल्ड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आएगी 20/1, तो ये 20 आंसर आ जाएगा, 20 सॉरी डेंसिटी ऑफ, बिल्कुल 20 आ जाएगा इसका आंसर। तो mg/rd, mg/20 और यहाँ पे mg है, तो ये नीचे पक्का जाएगा। यहाँ पे एक वेइंग मशीन रख दो, यहाँ पे एक मतलब तो तोल तराजू रख दिया आपने, यहाँ पे एक तराजू रख दिया, इसके अंदर एक नीडल लगी हुई है ऐसे, ये क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन तराजू, तराजू जो होगा ये जो वेइंग मशीन है ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, और ये जो मेटल का टुकड़ा है ये भी वेइंग मशीन पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा नीचे की तरफ, ये और ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर। अभी काम करो, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो, जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना, जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो इसका वेट आ जाएगा वाटर के अंदर, और फिर उसको वाटर का क्या आ जाएगा उसके अंदर वेट डिवाइडेड बाय जी करोगे तो इसका पेरेंट मास आ जाएगा। देखो एक काम करो, इसमें ऐसा करो n प्लस mg/rd इज इक्वल्स टू mg, क्योंकि बैलेंस है यहाँ पे। इसके ऊपर की तरफ दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो एफ लगेगा पानी की वजह से, एक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस वेइंग मशीन की वजह से। तो और वेइंग मशीन जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी वही भी मेजर करेगी इतना ही, मतलब ये जो टुकड़ा है ये वेइंग मशीन पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा उस नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन को भी वेट नहीं पता होता, उसके ऊपर जितना प्रेशर पड़ता है, जितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना ये टुकड़ा वेइंग मशीन पे, उतना वेट दिखा देगी, इसका इतना वेट है। समझ आ रही है बात आपको? लिफ्ट जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है तो वेट बढ़ जाता है, वेइंग मशीन ज्यादा दिखाती है। अगर आप एक लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन रख के और फिर खड़े हो जाओ और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो वेट बढ़ा हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि आपका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। तो वेइंग मशीन कभी वेट को मेजर नहीं करती, वो नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। अगर आप हवा के अंदर खड़े हो, एयर मतलब जैसे कि सपोज यहाँ पर है, यहाँ पर नीचे क्या लग रहा है mg, नॉर्मल रिएक्शन बाय द वे mg के बराबर ही होता है, तो इसलिए वो नॉर्मल जो वेइंग मशीन होती है एयर के अंदर तो वो mg के बराबर ही दिखा देती है वेट जो दिखाती है वेइंग मशीन। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ दो फोर्स लगेंगे, वेइंग मशीन लगेगी n और एक mg/rd लगेगा, एक नीचे mg लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन निकालो, इसमें नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg माइनस mg/rd, ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा आपके पास mg इंटू 1 माइनस 1/rd, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। पहले काम करो, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो। इस टुकड़े के ऊपर अगर पानी में रख दिया जाए और पानी में ही वेइंग मशीन रख दी जाए तो वेइंग मशीन इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी वो वाला नॉर्मल रिएक्शन, या फिर ये वेइंग मशीन पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो निकल के आ जाएगा यहाँ से। वो कितना आएगा बताइए, mg, इसका मास कितना है यहाँ पे 10/1000 इंटू 10, 1 माइनस 1/rd, rd की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20, सोल्व कर लो। 1/10 यहाँ पे आएगा 19/20, 19/200, ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब एक काम करो, इस नॉर्मल रिएक्शन को जी से डिवाइड कर दो, जी से, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन को जी से डिवाइड करो आप, यानी कि अपेरेंट मास निकालना है ना आपको। अपेरेंट मास ये पूछा है इसने, मतलब हवा में 10 ग्राम दिखता है तो उसमें कितना ग्राम का मतलब वो मतलब अपेरेंट मास कितना होगा उसका, तो 19/200 को 10 से और डिवाइड कर दो, क्योंकि जी की वैल्यू मैं 10 लेके चल रहा हूँ हर जगह, जी की वैल्यू 10 लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। देखो जी की वैल्यू यहाँ पे मैंने 10 ली है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 19 डिवाइडेड बाई में 2000 किलोग्राम आएगा, ये किलोग्राम में, तो ग्राम में किलोग्राम में आ गया, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो 19/2 ग्राम आएगा, यानी कि ये आएगा 8.5 ग्राम, ठीक है। ये 9.5 आएगा, 9.8 नहीं, 9.5 आ रही है, 9.5 ग्राम आएगा। सुन लो ध्यान से, पहले तो इसको हम बाद में करते हैं, इसको समझो आप। अगर एक मेटल का टुकड़ा है उसका मास 10 ग्राम है हवा में, उसका रियल मास इतना है, तो वाटर के अंदर उसका एपेरेंट मास आ रहा है 9.5। आगे बात समझ में आपको? और इसकी डेंसिटी 20 है, तो अगर मैं इस मेटल के टुकड़े में कैविटी प्रोड्यूस कर दूं, कैविटी, फिर जो ये अपेरेंट मास आएगा ये इससे भी कम हो जाएगा, अपेरेंट मास 9.5 से भी कम हो जाएगा। ऐसे केस में जितनी बड़ी कैविटी होगी, अगर कैविटी इसमें बना दी ना तो ये नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि देखो कैविटी बनाने से क्या होगा, ये एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी,
एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि एफ होता है mg/rt प्लस रो वीजी, यानी कि जितनी बड़ी कैविटी एफ उतना ज्यादा, mg उतना ही है। कैविटी बनाने से ये चीज बढ़ गई तो नॉर्मल रिएक्शन घट गई, और नॉर्मल रिएक्शन घट गई तो यानी कि अपेरेंट वेट घट गया, अपेरेंट वेट घट गया तो अपेरेंट मास घट गया। ये वजह होती है कि कैविटी बनाने से, देखो पहली बात, अगर कैविटी भी ना हो तो भी, अगर एक तो रियल मास होता है हवा में, अगर लिक्विड में डालोगे तो उसका अपेरेंट मास होगा वो रियल मास से कम होगा, पहली बात तो पक्का हर केस में, ठीक है ना। वो लिक्विड जो होगा ना, लिक्विड की डेंसिटी वाटर से ज्यादा ही होती है, कोई भी लिक्विड हो, मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, डूबने वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। देखो वाटर की होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गोल्ड की है 20, वाटर से ज्यादा है। इसका जो भी अभी रियल वेट है, पानी में लेके जाओगे उसका अपेरेंट वेट आएगा, वहां पे रियल वेट नहीं आएगा, वहां पे अपेरेंट वेट आएगा। अपेरेंट वेट की वैल्यू रियल वेट से कम आएगी हमेशा ही। तो इसी प्रकार अपेरेंट मास भी रियल मास से कम ही होगा हमेशा ही। और एक बात बताऊं, अगर उसके अंदर कैविटी बना दे तो अपेरेंट मास और भी कम हो जाएगा, अपेरेंट वेट और भी कम हो जाएगा। जितनी बड़ी कैविटी उतना ही अपेरेंट वेट और भी कम होता चला जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको? इस क्वेश्चन में पहले तो ये चेक करने की जरूरत है इसमें कैविटी है भी कि नहीं, अपने आप पता लग जाएगा, वो तो कैविटी अपने आप ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा कैविटी का वॉल्यूम अपने आप ही। अभी सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन, फिर मैं इसके ऊपर आऊंगा, ठीक है ना। एक दूसरा क्वेश्चन और करवा रहा हूं, फिर मैं इसके ऊपर आऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन में इसने ये नहीं बोला कैविटी थी, कैविटी थी नहीं, इसका मतलब बोला ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब कैविटी थी। और कैविटी ना भी हो तो भी अपेरेंट मास कितना रहता है 9.5। इसने इस बार क्या कर दिया कि अपेरेंट मास दे दिया 8 ग्राम, ठीक है, ये रियल मास है इसका, और इस बार दे दिया इसने अपेरेंट मास 8 ग्राम। अपेरेंट मास कितना था, कितना दे दिया इसने 8 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ कैविटी बताओ, क्वेश्चन ये है। इस बार कैविटी पक्का होगी, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि बिना कैविटी के भी 9.5 ग्राम तो इसका वैसे आता था, 9.5 से भी कम आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कैविटी थी। उस कैविटी का वॉल्यूम बताना है। अब कैसे करें, ये पानी का कंटेनर है, ये टुकड़ा है मेटल, मतलब इस बार बड़ा बना दिया थोड़ा सा, और इसके अंदर एक कैविटी भी छोड़ दी मैंने। ये है उतना ही 10 ग्राम का ही है, रियल मास का 10 ग्राम ही है, रियल मास 10 ग्राम ही है। और इसको रख दिया मैंने वेइंग मशीन के ऊपर, इसके अंदर एक मशीन, ये नीडल लगी हुई है बताने के लिए। इसके ऊपर क्या लगेगा, टुकड़े पे नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा ff। इस बार ff की वैल्यू हो जाएगी mg/rd प्लस रो ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द कैविटी इंटू जी, ये हो जाएगा ff। एक ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इसके ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगी, वेइंग मशीन। ये हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। ये नॉर्मल रिएक्शन जो होगा ना, ये इसका अपेरेंट वेट आएगा, और फिर हम जी से डिवाइड कर देंगे, इससे इसका अपेरेंट मास आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस बार इसने नॉर्मल रिएक्शन बाय द वे दे दिया, ठीक है ना। देखिए अब आप इसके अंदर ये बैलेंस है तभी तो, अगर ये बैलेंस है तो जो नॉर्मल रिएक्शन है प्लस एफ, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg के। ये बैलेंस है, नॉर्मल रिएक्शन इसने इस बार दिया है 8 ग्राम इसका है, तो 8 डिवाइड बाय 1000, ये तो क्या इसका मास इंटू 10, ये हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन। एफ की वैल्यू mg/rd, mg कितना है इसका, रियल मास कितना है 10 बटा 1000, g की वैल्यू 10, ये तो आ गया mg/rd। rd कितना आएगा 20 आएगा, मैंने निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 1/20 आएगा। ये हो गया mg/rd की वैल्यू, mg/rd प्लस ये लिखना ना एफ की जगह, तो mg की वैल्यू तो मैंने ये लिख दी। अब ये वाली वैल्यू लिखनी है, रो तो निकालना है, रो ऑफ द लिक्विड दे रखा है आपको, वो वन ही होता है, अंडरस्टूड है तो दे रखा हुआ है, अंडरस्टूड तो वाटर बोल रखा है इसने, तो आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका रो कितना यूज करना पड़ेगा, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एसआई में करना पड़ेगा, सब कुछ एसआई में चल रहा है।
आर डी तो चाहे एस आई में हो चाहे कुछ भी, रिलेटिव डेंसिटी है ये तो, ठीक है। ये तो 20 आएगी, चाहे एस आई में सोल्व कर लो इसको, चाहे सीजीएस में सोल्व कर लो, इसलिए आर डी तो 20 है, बाकी सब एस आई में चल रहा है, तो 10⁻³ लिखना पड़ेगा वाटर की डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ द कैविटी निकालना आपको, जी की वैल्यू की 10 इज इक्वल्स टू mg। मास कितना है इसका, मास है इसका एक्चुअल वेट 10/1000, ये तो mg, इसका तो ये mg आ गया 10। इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम ऑफ द कैविटी आ जाएगी आपके पास। सॉल्व करते हैं इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है आपके पास, देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 8/100 प्लस 1/200 प्लस 10⁻⁴ इंटू में वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/10। ये वैल्यूम ऑफ द कैविटी मीटर क्यूब में आएगा, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो बाद में। 200 एलसीएम ले लिया, देखो 10⁻⁴ इंटू में वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, यहीं से सोल्व कर लो, 1/10 माइनस 8/100 माइनस 1/200, 200 एलसीएम ले लिया। यहाँ पे आएगा ये 20 माइनस का 16, ठीक है, माइनस का 1, ये आएगा 3/200, ठीक है, 3/200 आएगा। मैं थोड़ी यहाँ से क्या बना रहा हूँ इसको लिखने के लिए, काम करो बाप, वॉल्यूम ऑफ द कैविटी आएगा यहाँ पे 3/200 इंटू में 1/10⁻⁴, ये तो आ गया मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो इसको, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आएगा 3/200 इंटू 10⁻², ये हो गई कैंसिल, 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर इसका, आंसर इज 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको बात समझ आ गई कैसे करना है इसको, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि इस क्वेश्चन में आगे कि अगर इसका मास, अगर ये कैविटी ना होती तो इसका वाटर के अंदर ये अपेरेंट मास कितना आता, ये रियल मास है 10 ग्राम, अगर ये कैविटी इसके अंदर है भी तो इसने बोल दिया कैविटी का वॉल्यूम बताओ, कैविटी है इसके अंदर, वैसे अगर कैविटी है तो 9 ग्राम है, और कैविटी ना होती तो कितना आता, ये भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन में। मैं इसके अंदर दोनों बात कर रहा हूं, अगर इसके अंदर कैविटी है और पता है 9 और 10 के बीच में आता आंसर इसका, ठीक है, रियल तो 10 है, कैविटी ना हो तो 10 से तो कम आना ही आना है, वो तो मतलब गोल्ड के केस में नहीं, किसी भी कोई भी ऐसा मेटल हो जिसकी डेंसिटी वाटर से थोड़ी सी ज्यादा है, उसी केस में उसका जो अपेरेंट मास आना है वो 10 से तो कम ही आएगा पक्का, इसमें तो कोई अच्छी कैविटी ना हो तो भी अपेरेंट मास 10 से कम आएगा। और अब इसके अंदर कैविटी है तो 9 आ रहा है, तो आंसर 9 और 10 के बीच में ही आना है, अगर कैविटी होना तो और भी कम हो जाता है फिर, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें इसके अंदर अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए करते हैं सोच, इसके अंदर ये वाटर जी, ये गोल्ड का पीस है, इसके अंदर कैविटी है, नीचे वेइंग मशीन लगा दी, ये नीडल, ठीक है, नीडल में बताएगी इसको, ये नीचे क्या लगी है mg, mg को मैं अलग से लिख लेता हूं, g की वैल्यू 10 यूज कर लेंगे, मास है 10/1000 इंटू जी की वैल्यू 10, mg आ गया इसके पास 1/10, ये तो न्यूटन, ये तो mg आ गया, इसका आरडी अलग से निकाल लो, इसका वाटर का वन होता है, देखो आरडी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आएगा 19.3 आएगा, चाहे ऊपर वाला भी सीजीएस में और नीचे वाला भी सीजीएस में, चाहे ऊपर वाला एसआई में नीचे वाला एसआई में, आना 19.3 है, एक नंबर है, ऐसी कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो अब सुनो, इसके ऊपर नीचे एमजी लग गया, ऊपर क्या लगेगा बताइए, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, mg/rd प्लस
रो ऑफ द लिक्विड यानी वाटर, वॉल्यूम ऑफ द कैविटी इंटू जी, और एक ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन अपने को निकालना है, इससे वेट पता लगेगा कि अपेरेंट वेट कितना है इसका, फिर डिवाइड बाय जी करोगे उसे अपेरेंट मास पता लगेगा। अब ये बैलेंस है, बैलेंस अगर है ये तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg अपॉन rd की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, mg है 1/10, rd कितना है 19.3, ठीक है। ये तो mg अपॉन rd हो गया, प्लस रो vg, रो ऑफ द लिक्विड, तो रो ऑफ द लिक्विड कितना होगा इसके अंदर, हाँ जी, रो ऑफ द लिक्विड कितना है इसके अंदर 10⁻³ किलोग्राम में करना है आपको, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ द कैविटी आपको निकालना है, इंटू जी कितना है इसका, जी 10 यूज करना आपको, प्लस रो वीजी। ये तो क्या एफ की वैल्यू, सॉरी ऊपर वाले फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ कर दिया, इज इक्वल्स टू mg। mg कितना आएगा इसका एक्चुअल में, मास कितना है इसका 10/1000, ये निकाल तो रखा है mg 1/10। यहां से वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, नॉर्मल रिएक्शन कितना है इसका, ये नॉर्मल रिएक्शन तो पता है कितना होगा, दे रखा है इसने इस क्वेश्चन में, वैसे नॉर्मल रिएक्शन दे रखा है, अपेरेंट मास दे रखा है 9 ग्राम, तो अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा 9/1000 इंटू 10, ये अपेरेंट वेट हो गया, और ये अपेरेंट वेट इस नॉर्मल रिएक्शन को ही कहेंगे, तो इसने नॉर्मल रिएक्शन दे रखा है। ये वेइंग मशीन जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी ना उतना ही वेट मेजर करेगी, और यही अपेरेंट वेट भी होगा, और ये दे रखा है इसने। इसको सोल्व करोगे वॉल्यूम ऑफ कैविटी आ जाएगा, करते हैं सोल्व इसको। 9/100 प्लस 1/193 प्लस 10⁻⁴ इंटू में वॉल्यूम ऑफ द कैविटी इज इक्वल टू 1/10, ठीक। देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं आगे। इस क्वेश्चन में एलसीएम ले लो आप, एक काम करो 10⁻⁴ इंटू वॉल्यूम ऑफ द कैविटी आ जाएगा यहाँ पे 1/10, माइनस का 9/100, माइनस का 1/193, ये आएगा आपके पास, है ना। अभी काम करो 10⁻⁴ इंटू में वॉल्यूम ऑफ द कैविटी की वैल्यू जाएगी यहाँ पे, एलसीएम ले लो, ये वाला ले लिया, ये आएगा 1930, ये आ गया। अब यहां पे आएगा, ये जो 193 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 0 से 2 0 चली गई, ठीक है। करते हैं इसको, 193 मल्टीप्लाई बाय 9, 1737 आ गया, माइनस, और ये बनेगा 100, ठीक है। ये बन गया आपके पास, ये कितना बनेगा यहाँ पे, देखो 1930 में से माइनस करना है 1737 को, फिर माइनस करना 100 को, 93 बनेगा ये, 93 डिवाइड बाय 19300, ये आ गया। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ द कैविटी कितना बनेगा 93/19300 इंटू 1/10⁻⁴, बट ये मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही मैं लेके चल रही हूँ, मीटर क्यूब में आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, ये कैंसिल, कितना है ये 93/193 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा भैया। सॉल्व कर लो इसको, 93 डिवाइडेड बाई 193, 0.481, 4818 एग्जैक्ट आ गया आंसर, 0.4818, राउंड ऑफ करोगे 0.482 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द आंसर। आपको बात समझ आ, क्योंकि अगर ना समझ में आया तो आप करना क्या आपको कि इसके तीनों पूरा वीडियो फिर से देखना है, पार्ट 1 पार्ट 2, इसके 3 क्वेश्चन करे, तीनों को रिलेट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। सबसे बेसिक क्वेश्चन पहला था, दूसरे नंबर पे दूसरे वाला थोड़ा टफ, और तीसरे वाला ये सबसे टफ था, ठीक है ना। इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं इनको देखने के लिए कंटिन्यूअसली और इसी पैटर्न पे इस तरीके का जो वीडियो सोल्यूशन है क्वेश्चन का, वो कहीं पर भी किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी साइट पे नहीं मिलेगा आपको। इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करो, और इसको इसकी जो बेल आइकन है वो भी आपको दबाना है, ठीक है।